हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी महिलाओं को बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है। महिलाओं को बार बार पेशाब में जलन रहना, बार बार पेशाब जाना, पेट के निचले हिस्से में या कमर वाले हिस्से में दर्द रहना, इस तरह की परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो यूरिनरी इन्फेक्शन होता है ये प्रेगनेंसी के दौरान बार बार क्यों होता है? तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान पेशाब के अंदर इन्फेक्शन होना ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है और इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम आखिर बार बार होती क्यों है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के शुरुआत के महीनों में और प्रेगनेंसी के लास्ट के महीनों के दौरान बच्चेदानी का जो प्रेशर होता है वो पेशाब की थैली के ऊपर पड़ता है, यानी कि जो पेशाब की थैली होती है वो बच्चेदानी के आगे की तरफ होती है। तो अगर बच्चेदानी धीरे धीरे साइज में बढ़ती है तो उसके दबाव की वजह से जो पीछे ब्लैडर वाला हिस्सा होता है, जो यूरेथ्रा वाला हिस्सा होता है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने की वजह से जो यूरेथ्रा है वो थोड़ी सी दबने लगती है और इसके दबने की वजह से क्या होता है, महिलाओं को जो पेशाब है वो एक बार में खुल के नहीं आता है। हर बार कुछ ना कुछ पेशाब पीछे ब्लैडर में बचा रह जाता है, जो कि बार बार इन्फेक्शन होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है और इस वजह से भी महिलाओं को बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि देखिए, अगर पेशाब बिल्कुल खाली हो जाता है ब्लैडर तो प्रॉब्लम आपको नहीं होती है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ यूरिन पीछे रुका रहता है तो वो रुका हुआ यूरिन आपको इन्फेक्शन बार बार कर सकता है। तो इस वजह से महिलाओं को ये दिक्कत बार बार होती है। दूसरा, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी महिलाओं को डायबिटीज़ का खतरा रहता है और अगर ऐसे में महिला को डायबिटीज़ हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान तो इसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, यानी कि महिलाओं को पहले डायबिटीज़ नहीं थी लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से उनके शरीर के अंदर जो शुगर का लेवल है वो बढ़ने लगता है, यूरिन के अंदर जो शुगर है, ग्लूकोज है, वो निकलने लगता है और अगर आपके यूरिन के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा होगा नॉर्मल से तो ये बार बार इन्फेक्शन को बढ़ावा देता है। यानी कि अगर आपके पेशाब के अंदर मीठा ज़्यादा निकलेगा तो इससे आपको बार बार इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, क्योंकि ये जो शुगर है ये बैक्टीरियाज को अट्रैक्ट करने का काम करती है और ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन के होने का। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को सफ़ेद पानी की जो समस्या होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है और अगर ये सफ़ेद पानी की समस्या ज़रूरत से ज़्यादा होने लग जाती है तो ये इन्फेक्शन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो महिलाओं को अगर सफ़ेद पानी की समस्या रहती है, यानी कि उनको योनि मार्ग का अगर इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से उनको सफ़ेद पानी आता है, तो ये जो इन्फेक्शन है ये आपके पेशाब के रास्ते में भी जा सकता है, क्योंकि दोनों जो एरियाज़ होते हैं, पेशाब का रास्ता और आपके योनि मार्ग का रास्ता, वो पास पास होते हैं। तो अगर एक जगह इन्फेक्शन होगा तो वो इन्फेक्शन आसानी से दूसरी जगह जा सकता है। तो कई बार इसकी वजह से भी महिलाओं को बार बार इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होने की, बार बार पेशाब में जलन होने की समस्या रह सकती है। अब महिलाओं को पता कैसे चलेगा कि उनको यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया है? तो देखिए, अगर महिला को पेशाब के साथ साथ पेशाब में जलन रह रही है, बार बार पेशाब उनको आता है और कमर के निचले हिस्से में उनको दर्द रहता है, पेट के निचले हिस्से में बीचों बीच उनको दर्द रहता है, तो इसका मतलब है कि उनको यूरिनरी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि देखिए, प्रेगनेंसी के शुरुआत के महीनों में और लास्ट के ट्राइमेस्टर में बार बार पेशाब जाना एक बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्फेक्शन ही हो, लेकिन उस प्रॉब्लम में आपको पेशाब में जलन नहीं होती है। अगर आपको नॉर्मल है ये चीज़ तो आपको पेशाब में जलन नहीं मिलेगी, लेकिन अगर ये इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे में बार बार पेशाब जाने के साथ साथ आपको पेशाब में जलन और दर्द की समस्या भी रहती है। तो ये सिम्टम दिखाते हैं कि आपको इन्फेक्शन है। अब अगर महिला को ये हो जाता है तो इसको हम कंफर्म कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, इसके लिए आप एक यूरिन टेस्ट अपना करवा सकती हैं और अगर उसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं आ रहा है तो आप ये मान के चलिए बिल्कुल नॉर्मल है, और अगर उसमें इन्फेक्शन आता है, उसमें पस सेल्स आती हैं, तो इसका मतलब है कि आपको यूरिनरी
इन्फेक्शन हो गया है, तो उस बारे में एक बार अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लें। डॉक्टर आपको प्रॉपर मेडिसिन देंगे, कुछ एंटीबायोटिक्स देंगे, जिससे ये आपकी जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें, मिर्च मसाला आपको ऐसे में अवॉइड करना है। नीचे के वेजाइनल एरिया की आपको अच्छे से साफ सफाई का ध्यान देना है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखना है। और प्रेगनेंसी के दौरान अपना शुगर लेवल आपको टेस्ट कराना है, आपकी डायबिटीज़ चेक कराना ज़रूरी है कि कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इससे आपको जो यूरिनरी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है जो कि बार बार हो रही है, वो समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। ऐसे में लिक्विड चीज़ें आपको ज़्यादा लेनी है। ऐसी चीज़ें जो आपके शरीर को ठंडक देती हैं उन चीज़ों का इंटेक आप बढ़ा दें, और जो गर्म चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप कम लें। तो इन चीज़ों का आप ऐसे समय में ध्यान रखें जिससे आपको ये प्रॉब्लम कम रहे। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है या आपकी ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है, तो ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट इस बारे में ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।